अभी बजे सुबह के 10:30। होटल से निकला हूँ, चलते हैं। आज रात में द बुंड के भी जो लाइट शो जो होते हैं या जो स्काई लाइन का जो व्यू होता है वो भी देखेंगे, और बाकी दिन भर यहाँ के जो भी म्यूजियम वगैरह है उसको एक्सप्लोर करूँगा। अगर कुछ अच्छा दिखाने का होगा तभी वीडियो में डालूँगा, नहीं तो उसको स्किप कर दूँगा, क्योंकि म्यूजियम एंड पार्क्स वगैरह में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। तो ठीक है, चलता हूँ। ये एरिया तो मैंने आपको एक्सप्लोर कर ही दिया है, तो इसको बार बार नहीं दिखाते हैं। चलता हूँ आगे, कहीं भी कुछ भी बढ़िया कुछ दिखेगा तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं दिखेगा तो ये 2-3 दिन की वीडियो एक साथ अटैच कर दूंगा। आज सडनली बारिश स्टार्ट हो गई है, जबकि कल रात तक तो मौसम थोड़ा गर्म ही था। ये देखो सब अम्ब्रेला ले लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे आपको होटलों में भी अम्ब्रेला मिल जाता है, क्या तो रिसेप्शन में पड़े होते हैं और या फिर जो मेन गेट है उसके साइड में रखे हुए होते हैं, तो आप लेके निकल सकते हो। ये मॉल के अंदर आ गया। मॉल के अंदर घुसते ही यहाँ मेट्रो की लाइन है। आप भी बोलोगे कि खाली मेट्रो ही मेट्रो दिखा रहा है, बट यहाँ इसके अलावा आपका गुजारा होने वाला नहीं है। पैसे अगर बचाने हैं और पॉइंट टू पॉइंट अगर सब जगह उतरना है तो मेट्रो से बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं। बस का है, बट बस की कनेक्टिविटी समझ नहीं आती है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज द मेट्रो। ये देखो, ये मॉल भी है और मॉल से ही मेट्रो की एंट्री भी है। ये मॉल से सीधा निकल जाएंगे सबवे में। अली पे मैंने पहले भी आपको दिखाया है, अली पे है तो आपको अलग से मेट्रो कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, ये अपन यहाँ पे खाली स्कैन करेंगे, गेट खुल गया, एंट्री। एंड अगेन जब वापस भी आना है तो फिर से ये QR रेडी हो गया, इसको आपको क्लिक करना है तो आपको आउटर एंट्री मिल जाएगी। वुहान यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच तो गए, लेकिन अंदर एंट्री अलाउ नहीं है। विदाउट अपॉइंटमेंट आप अंदर जा नहीं सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए वीचैट, जो कि हमारे पास है नहीं और डाउनलोड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ एक लोकल मोहतरमा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही है, इनसे चैट करा तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ठीक है मैं अपॉइंटमेंट कर देती हूँ, तो आप लोग अंदर जा पाओगे। तो अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो अंदर जाते हैं। पासपोर्ट चाहिएगा उसके लिए हमारा, और ये एंट्री है। यहाँ से हम लोग इंटर कर जाएंगे एंड देन देखते हैं अंदर क्या है, दिखाते हैं आप लोग को भी और कुछ डिटेल भी बताते हैं उसके बारे में। मोहतरमा हमारी बुकिंग कर रही है अपॉइंटमेंट। मामले में पीछे नहीं हटते। की बात करूँ तो इसके काफ़ी सारे गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप किसी भी नियर बाई मेट्रो से आके जो भी नियर बाई गेट हो वहाँ से इंटर कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ आपको, तो 500 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़ी जगह में ये फैला हुआ है। 4 मेट्रो स्टेशन को ये कनेक्ट करता है। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से उतर जाओ। 1893 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1928 में इसे युवान यूनिवर्सिटी के नाम से आ गया। स्पेशली स्टूडेंट अपनी मेडिकल साइंस लिटरेचर कंप्लीट करने के लिए पढ़ते हैं। कुछ बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं जो कि यहाँ पढ़ते हैं, बट मेनली तो चाइनीज़ लोग ही रहते हैं। ये मोहतरमा ने अपॉइंटमेंट लिया तो है, अब वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं। अगर एंट्री मिलेगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने कोशिश तो करी है बट उसमें दिखा नहीं रहा है वी चैट में। अब ये देखते हैं अलाउ करता है कि नहीं करता है। ये कुछ इस तरह की सिक्योरिटी है गेट पर ही। विदाउट आईडी नहीं जाना मिलेगा। जैसे देखो वो मोहतरमा ने आईडी रखी, गेट ओपन हो गया, वो चले गए। वैसे ये मोहतरमा भी जा रही है। हमें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी देखना होगा। यहाँ पे एंट्री करके शायद हम लोग को एज ए विजिटर जाने मिल जाएगा। तो मे बी हम लोग आपको यूनिवर्सिटी दिखा सकें, उसके बारे में कुछ बता सकें अगर एंट्री मिल गई तो। ये पहले अपना नाम डाल रही है, अपनी डिटेल डाल रही है एज ए स्पॉन्सर, कि उसके बोलने से हम लोग अलाउ हो रहे हैं। तो अब शायद अलाउ कर दे। वो भी जा रही है। चलो, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। If you want to get out, you still need to ask a student for help, or you can talk to the सिक्योरिटी गार्ड, ओके। yeah yeah ओके, English हाँ से English name. ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Reverie. You can call me रेवरी, Reverie. एंड And योर I'm चाइनीज नेम? Yang Jing'an. थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक you. यू। ये आपने देखा यार, मैं सारी अच्छी थी, और इसने गाइड भी कर दिया कि जब बाहर निकलना हो तो फिर से किसी स्टूडेंट की हेल्प ले लो या सिक्योरिटी गार्ड को बोलो, तो वो एंट्री दे देगा। देखते हैं बाहर निकलने में कितनी मशक्कत होती है। एंट्री तो आराम से मिल गई। ये है इसका सामने का व्यू। अब वीडियो भी कहाँ कहाँ बनाने मिलेगी ये भी देख लेते हैं। देख के इतना बड़ा लगता तो नहीं है, लेकिन ये तो इसकी हिस्ट्री है, और ये इसकी ज्योग्राफी भी है कि ये 500 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया में बसा हुआ है। हो सकता है आगे आगे और हो बड़ा जगह। बाकी चलते हैं अंदर। थोड़ी बहुत इंग्लिश कहीं कहीं होनी चाहिए, तो एटलीस्ट टूरिस्ट तो पहुंच पाए यहाँ तक, बट ठीक है। और यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, आप किसी की भी वीडियो बनाओ, सिक्योरिटी की भी कहीं पे चेकिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ वीडियो बनाओ, यहाँ पे मना नहीं करते। बस आपकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए वीडियो बनाने की भी। आप जैसे तैसे या कुछ गलत वे में कुछ वीडियो मत बनाओ, या गलत कुछ भी प्रिडिक्ट भी मत करो, और उनके बारे में कुछ गलत दिखाओ भी मत। तो अलाउ है, आराम से आप सब कुछ कर सकते हो। ये देखो, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा इस वुहान यूनिवर्सिटी का ही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये हॉस्टल भी है, तो जो स्टूडेंट यहाँ आके रहते होंगे दूसरी सिटी से। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है। अभी तो जस्ट एंट्री करी है हम लोगों ने, आगे तक है। जहाँ जगह पे ये स्ट्रीट में सारे स्ट्रीट की डिटेल्स दी हुई है। फिलहाल वैसे तो ये हमारे काम की नहीं है, अपन तो एक लुक देख लेंगे यूनिवर्सिटी का और किसी भी गेट से एग्जिट कर देंगे। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखो आप, इन्वायरमेंट देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है। मतलब पोल्यूशन होगा कहाँ से यार? अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो पोल्यूशन कहाँ से होगा? एक पैसे का पोल्यूशन नहीं है। कल दिन भर सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं धूप में घूम रहा था, और लिटरली जब मैंने मेरे वाइफ से मेरे चेहरे को पोंछा, वो इतना सा भी ब्लैक नहीं हुआ। मतलब आप समझ लो किस कदर का यहाँ पे पोल्यूशन फ्री कंट्री बोल दो, सिटी बोल दो, ये है यार गजब। और चीज़ें तो खैर नो डाउट एकदम अलग ही लेवल में बनाई हुई है। अब कैंपस में एंटर करते ही देखो ये यहाँ का एक ग्राउंड, और भी ग्राउंड होंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल तो ये एक ही ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर। ये उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के बैक साइड, ये छोटे छोटे साइड, ये यहाँ का पूरा ग्राउंड। यहाँ पे आपको कुछ भी अगर एक्सप्लोर करना है ना, तो आपको लोकल लोगों से बात करनी पड़ेगी, स्पेशली यंगस्टर, और स्पेशली कोशिश करना गर्ल्स से बात करने की। क्योंकि लड़के उतना पता नहीं क्या पढ़े लिखे नहीं है, या वो घबराते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते। किसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछोगे तो वो पहले ही हाथ हिला देता है। बट हाँ, यंगस्टर में लड़कियों से आप पूछोगे तो वो आपको पूरी हेल्प करती है। हालांकि यंगस्टर ही क्यों, आप मतलब किसी भी लेडी से, आप ओल्ड ओल्ड एज की लेडी से भी पूछोगे ना, तो इस चीज़ में वो भी आपकी हेल्प करती है, पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता देती है। और यंगस्टर से पूछोगे तो वो एक एक चीज़ आपके बिहाफ में कर देती है। जैसे कि अभी आपने देखा ही कि उस मोहतरमा ने बाकायदा पूरी एंट्री वगैरह करके अपने नाम से हम लोगों को एंट्री दिलवा दी। और बड़ा तो है ये, जो अगर कैंपस की डिटेल्स है तो ये बड़ा तो है। ये टोटल अभी कैंपस एरिया में ही हूँ, और
कैंपस के अंदर में ही काफ़ी कुछ है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। ये आप देखो, बाकायदा 7-Eleven भी है, जो कि 7-Eleven बाहर में तो रेयर ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 7-Eleven भी है, कॉफ़ी शॉप वगैरह भी है। तो ये समझ लो कि ये पूरे गांव ही है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये गांव ही है। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टूडेंट को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टोटल चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, ये पूरा एक छोटा सा कैफेटेरिया टाइप का बना हुआ है, KFC, 7-Eleven, लुकिन कॉफ़ी, काफ़ी कुछ। और ये तो सिर्फ बाहर ही है, अंदर भी बहुत कुछ होगा। अब उधर चल, आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए तो आप ग्राउंड के अंदर भी जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का ग्राउंड है। यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये इस तरह की बड़ी बड़ी पार्किंग है, और वो भी एक दो नहीं, काफ़ी सारी है। और ये जितनी भी बिल्डिंगें देख रहे हो आप, ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने की बिल्डिंग है। मेरा पासपोर्ट एक्चुअल में अखिल के पास रह गया और वो थोड़ा आगे निकल गया है। मैं साउथ से चलते चलते पूरा ईस्ट तक आ गया हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये रोड जैसा, तो आपको लग रहा हो कि ये रोड है, बट ये है तो रोड, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के अंदर की रोड है, इसमें विदाउट परमिशन अलाउ नहीं है। इसका जो मेन गेट है वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, नहीं तो आप इस रोड पे नहीं आ सकते। और एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे बस भी चलती है, पेड बस चलती है, चार्जेस लगते हैं, अब वो आपको एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज तक उतार देती है। तो अब ये आप आइडिया लगा लो कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस कितना बड़ा है कि यहाँ पे बस तक चलती है एक एरिया से दूसरे एरिया तक ले जाने के लिए। हर रोड के क्रॉसिंग पे ये इस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको हर साइड के एरिया में किधर क्या है उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, जैसे यहाँ लेफ्ट में आप देख रहे होगे कैंपस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड साइंस, और काफ़ी कुछ है। तो ये इस तरह के बोर्ड हर क्रॉसिंग पर ही लगे हुए हैं, तो वहाँ से ये आप अकेले भी पूरा घूम सकते हो। और अगर यहाँ पे कोई अगर स्टूडेंट आपको मिल जाए तो वो आपको यूनिवर्सिटी पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करवा देगा। ये देखो, हर बिल्डिंग में अलग अलग एडुकेशन वाला हिसाब है, जैसे जनरली रहता है। अब आउट होना है, आउट होते समय कितना इजी होगा देखते हैं, वो भी विदाउट आईडी। मेरी आईडी तो अखिल के पास है, मैंने आपको बताया, तो विदाउट आईडी मुझे निकलने देंगे कि नहीं देंगे वो भी चेक करते हैं। पार्किंग एरिया है, यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, अगर निकलने दे देता से निकलने दे दिया, कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल ईजी। तो निकलते समय आपको पासपोर्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट स्पॉट पे वहाँ भी कुछ अच्छी अच्छी वीडियो कवर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे और आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे। जब जब गर्मी लगे तो किसी भी जनरल स्टोर में घुस जाना, और ये C100, ये विटामिन C वाला भी आता है, B वाला भी आता है, कोई भी एक ले लेना, तो एनर्जी भी आ जाएगी और गले में ठंड भी पड़ जाएगी। ये कहीं 5 यान में आता है, कहीं 6 यान में आता है।